हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम लखनऊ यूनिवर्सिटी स्पेशली सोशोलॉजी सब्जेक्ट के लिए है, जो कि 2025-26 के सेशन के लिए है। जो पीएचडी करना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी, इसीलिए इस वीडियो को ज़रूर देखें। बहुत छोटी वीडियो है। इसमें हम क्या कवर करेंगे, सबसे पहले हम एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम डिटेल्ड सिलेबस के बारे में बात करेंगे और प्रिपरेशन की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या मतलब अच्छे एरियाज़ हैं जिसमें हमें फोकस होना चाहिए। दूसरी बात है इंटरव्यू टिप्स, क्या क्या ज़रूरी होता है। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो एग्ज़ाम पैटर्न जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक ही पेपर होता है। रिसर्च मेथडोलॉजी पेपर 1 होता है, पार्ट 1, जो कि कंपलसरी होता है, हर किसी को देना होता है वो, ठीक है। पार्ट बी सोशोलॉजी सब्जेक्ट पेपर होता है, जैसे कि यहाँ पे सोशोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, आप हिस्ट्री कर रहे होंगे तो वो हिस्ट्री होगा, अदर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस होगा, ठीक है। जो क्वेश्चन का टाइप होता है मोस्टली एमसीक्यू होता है, होता है। सिलेक्शन डिपेंड किन चीज़ों पर करता है, हमारा सिलेक्शन रिटन एग्ज़ाम पे, इंटरव्यू पे और रिसर्च प्रपोजल पे। जितना अच्छा हमारा होगा उसी हिसाब से हमारा सिलेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। फिर हम बात करते हैं सोशोलॉजी सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहली बात है क्लासिकल सोशोलॉजिकल थिंकर्स, जिनको हर सोशोलॉजी स्टूडेंट ग्रेजुएशन से लेकर मास्टर तक पढ़ता रहता है। जैसे कार्ल मार्क्स हैं, कार्ल मार्क्स की कन्फ्लिक्ट थ्योरी हो गई, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म हो गया, इसके अलावा मोड ऑफ प्रोडक्शन भी पढ़ना है, मतलब कार्ल मार्क्स लिखा हुआ है, कार्ल मार्क्स को हमें पढ़ना है। फिर मैक्स वेबर के सारी थ्योरीज हैं, जैसे कुछ सोशल एक्शन हो गया, सोशल सिस्टम हो गया, अथॉरिटी हो गई, ब्यूरोक्रेसी हो गई, पावर हो गई, 6 टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना। फिर इमाइल दुर्खाइम हो गए, जाके इमाइल दुर्खाइम के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे सोशल फैक्ट हैं, डिवीज़न ऑफ लेबर, सुसाइड, टाइप्स ऑफ सुसाइड, नॉर्म्स, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। फिर हमारे टालकेट पार्सन्स हैं, जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के बहुत फाउंडर हैं एक तरह से, तो उनके बारे में पढ़ना है, उनकी सोशल एक्शन थ्योरी को पढ़ना है, सोशल सिस्टम थ्योरी को पढ़ना है। आर के मर्टन होते हैं, मिडल रेंज थ्योरी, एनॉमी, रेफरेंस ग्रुप, रोल सेट, स्टेटस रोल, इन सब के बारे में पढ़ना है। स्टेटस सीक्वेंस, इन सब बारे में पढ़ना हमको अच्छे से। फिर हम बात करते हैं इंडियन सोशोलॉजिस्ट जो थिंकर्स हैं इंडियंस, जैसे एम.एन. श्रीनिवास, जी.एस. घुरे, फादर ऑफ इंडियन सोशोलॉजी। एम.एन. श्रीनिवास का पढ़ना है संस्कृताइजेशन, डोमिनेंट कास्ट, और वहीं जी.एस. घुरे का कास्ट ट्राइब्स स्टडीज जो इन्होंने किया है, मोस्ट फेमस, ठीक है। फिर अंद्रे बेतेई, इनइक्वालिटी एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ना है। फिर हम बात करते हैं रिसर्च मेथडोलॉजी, जो कि हाई वेटेज होता है, सबसे हाई वेटेज यही पेपर होता है। उसमें हमको पढ़ना है पॉजिटिविज्म वर्सेस इंटरप्रेटिविज्म, ठीक है। फिर पढ़ना है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव अप्रोचेस, जो रिसर्च की अप्रोचेस होती हैं। फिर हाइपोथेसिस कैसे बनाई जाती है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, रिसर्च डिज़ाइन कैसे की जाती है, मतलब ओवरऑल हमको टाइप्स ऑफ रिसर्च के टाइप्स पढ़ना है, उसका फॉर्मेशन पढ़ना है। फिर सैम्पलिंग मेथड, कितने टाइप स्नोबॉल सैम्पलिंग हो गई, रैंडम सैम्पलिंग हो गई जाके। फिर सर्वे मेथड, केस स्टडी एंड इथनोग्राफी। फिर रिसर्च इथिक्स, मतलब रिसेंट क्या इथिक्स होता है, रिसर्च में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मतलब कि हमारे इथिकल बिहेवियर या हमारे बिहेवियर को चेंज करती हैं, डाइवर्ट करती हैं या बायस्ड करती हैं। फिर आता है इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड, जैसे कास्ट हो गया, ट्राइब्स हो गया, ठीक है, क्लास हो गया, रिलीजन हो गया, रूरल एंड अर्बन सोसाइटी हो गई, सोशल चेंज हो गया एंड मॉडर्नाइजेशन हो गया, ग्लोबलाइजेशन एंड जेंडर इशूज़, सोशल मूवमेंट हो गए। जो लखनऊ यूनिवर्सिटी है वो जो फोकस रहता है उसका कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर रहता है, ना कि खाली फैक्चुअल चीज़ें होनी चाहिए। फिर कंटेम्प्रेरी थीम्स जैसे ग्लोबलाइजेशन, फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, रिस्क सोसाइटी, डिजिटल सोसाइटी, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है, जो कि ये करंट रिलेवेंट है, मतलब करंट से रिलेट करके पढ़ना है। तो प्रिपरेशन स्टडीज की बात करें, सबसे पहले बात अपने जो एम.ए. सोशोलॉजी के नोट्स हैं, चारों सेमेस्टर उसको तुम अपने अच्छे से प्रिपेयर करो। उसके बाद यूजीसी नेट लेवल के कॉन्सेप्ट क्लियर करो, पीवाईक्यू लगाओ। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो आए हुए हैं वो देख लो, वो नहीं मिले तो नेट के पीवाईक्यू क्वेश्चन लगा लो। प्रिपेयर स्ट्रॉन्ग रिसर्च प्रपोजल, बढ़िया मतलब एक थीसिस तैयार कर लो। रीड रिसर्च आर्टिकल, जो रिसेंट मतलब जो पब्लिश हुए हैं उनके बारे में पढ़ाई करो। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो
तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो, कैसे फॉर्म फिल करना है और कैसे जो भी डाउट रहे हों वो कमेंट में आप दे सकते हैं। थैंक यू।